हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट के इतिहास, भारतीय इतिहास। चैप्टर 1 है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 1 में है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोट दामे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में सिंधु घाटी स्थल कालीन बाग किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीन बागन गण किस प्रदेश में है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था तो सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन? तो शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 10 में सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 11 में हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम आए थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम आए थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम आए थे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम सहनी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर कौन सा था? पतन नगर कौन सा था? तो लोथल। ऑप्शन नंबर बी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल में परिचित थे, माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी लोथल में हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो 16 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। 1921 में। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्त सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्त सही है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, इन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। इन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 20 में हड़प्पा के लोगों की सार्वजनिक पद्धति। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी थी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 में है, सिंधु की
सिंधु की नस खिलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल को कहा जाता है, पूरा स्थल को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 22 में करा हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का? तो त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन नंबर 23 में है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो हड़प्पा रवि नदी के किनारे, मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भगवान नदी के किनारे और कालीबागन घिग्गर नदी के किनारे। इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? खेतों का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में सधव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? तो सिंधु में स्थित है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है सिंधु सभ्यता के विहित स्थान नगर पाया जाता है। सिंधु सभ्यता के विहित स्थान पाया जाता है। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदारो में। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 में है सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है? संपूर्ण चित्रण मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आद्य शिव। क्वेश्चन नंबर 19 में करें निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोथल। क्वेश्चन नंबर 29 में लोथल। क्वेश्चन नंबर 30 में मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या है? तो मित्रकों की टीला, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो क्वेश्चन नंबर हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 32 में सधव स्थानों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैल। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ जानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 36 में भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 में है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सी कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सी कथन असत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोग लोहे से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में साथ सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 इसका सेम आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है मंडा किस नदी के किनारे था? तो चेनाब नदी के किनारे मंडा स्थित था। क्वेश्चन नंबर 40 में हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 में हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का क्या पता चलता है?
तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंगों का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 43 में सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ध ऐतिहासिक काल में। अब क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 में है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं का अवशेष मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने के लिए जिन दो भारतीयों का नाम जोड़ा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने के लिए किन दो भारतीयों का नाम जोड़ा गया है? किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम सहनी, रसखालाल दास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है, हड़प्पा और मोहनजोदारो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थे। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 48 में है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 49 में अगर सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति पे। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारती मानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्तंभाकार नागर। क्वेश्चन नंबर 52 में कह हड़प्पा कालीन लोगों ने में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 53 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कीटों का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53, तो ए का हो जाएगा लोथल गोदी बड़ा, और बी का हो जाएगा ए जुता हुआ खेत, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 54 में है, क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है, निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपित करती है, अंकन नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेर। क्वेश्चन नंबर 57 में, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा, निम्नलिखित में से किस स्थल में युगल सावधान द्विसाव संस्कार का प्रयोग मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल में। क्वेश्चन नंबर 57 में, कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसमें ग्रीक का या यूनान के लोगों के किस नाम से पुकारते थे?
ग्रीक एवं यूनान के लोगों को किस नाम से पुकारते थे? तो सेंडेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामाबाद। क्वेश्चन नंबर 59 में समझो, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तरकूट में दे। तो 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी, टीन, सोना। ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 तीनों। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चले, 60 की तरफ चले, तो क्वेश्चन नंबर 60 में है, हड़प्पावासी लार्ज वध का आयात कहाँ से करते थे? आयात कहाँ से करते थे? तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, हिंदू किस क्षेत्रों में? हिंदू कुश क्षेत्रों के बख्तियास में। क्वेश्चन नंबर 61 में करा, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के में से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडीग्राक। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 62 में कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरन, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलें, तो क्वेश्चन नंबर 64 में है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नेत्र मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदाड़ो से। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलें, तो क्वेश्चन नंबर 65 में है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारियों की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारियों के स्थल मूर्ति प्राप्त हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो से। क्वेश्चन नंबर 66 में कर रहा है, किस सिंधुकालीन स्थल में से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशाने मिले हैं? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशाने मिले हैं। तो मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से नहीं होगा, चिंदोहो से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में करें, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जवार पर पेंच में मछली दबे चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चले हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में करा, स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगम स्थल की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 69 में निम्नलिखित में से कौन से फसल हड़प्पाकालीन लोगों की का मुख्य खदान नहीं था? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलें, तो क्वेश्चन नंबर 70 में है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का अब विलुप्त हो गया है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। अब विलुप्त हो गया है, उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलें, तो क्वेश्चन नंबर 71 में सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलें, तो क्वेश्चन नंबर 72 में करा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 का एक बार मिलान कर रहे हैं।
यहाँ तो मिलान है ही, स्पष्ट नहीं दिख रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तो मिलान ऑलरेडी है। डी का हो जाएगा 2 हरियाणा, राखीगढ़ हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 73 में है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है? अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं है? हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं है? तो लोहा का प्राप्ति नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 74 में है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं थे? किस धातु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं थे? तो शेर, ऑप्शन नंबर ए शेर। चिहांदो के उत्खनन के निर्देशक कौन किया था? निर्देशक किया था? तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए J.H. मौके ने। क्वेश्चन नंबर 76 में निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोहगौरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 है, चैप्टर का नाम है वैदिक संस्कृति, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 1 में पूर्व वैदिक और रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक और रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृत का काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 से तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, आर्य शब्द का शब्दार्थ अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा श्रेष्ठ एवं कुलीन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह मुख्यतः नगर में निवास करते थे। कह रहा है इसका कथन सही नहीं है, तो नहीं का भाई हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, निम्न इनमें से क्वेश्चन नंबर 5 में करें, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रेमन। क्वेश्चन नंबर 7 में वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है तो शूल्य, ऑप्शन नंबर सी शूल्य सूत्र। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 9 में करें, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखी गई ग्रंथों में सही क्रम कौन सा है? तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेद ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा वेद ब्राह्मण आर्यक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 11 में इनमें से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रिही और वेद त्रिही कहलाती है। कौन? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 में भारत के प्राचीन में पर्याप्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मंडक उपनिषद।
क्वेश्चन नंबर 13 में करा ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो कर भारतीय संगीत का आद्य ग्रंथि कहा जाता है। भारतीय संस्कृत का आद्य ग्रंथि कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सामवेद। क्वेश्चन नंबर 15 में प्रथम विधि निर्माता कौन थे, तो प्रथम विधि निर्माता मनु थे। प्रथम विधि निर्माता मनु थे। क्वेश्चन नंबर 16 में करा कृष्णा भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्णा भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कृष्णा भक्ति और का प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में करा ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद में ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोधन। क्वेश्चन नंबर 18 में करा ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो 10वें। ऑप्शन नंबर डी 10वें। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में है क्वेश्चन नंबर 19 आगे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पुराणों की संख्या कितनी थी। पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 19 पुराणों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 19 पुराणों की संख्या कितनी है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18। पुराणों की संख्या कितनी है 18। वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में है वैदिक धर्म में का मुख्य लक्षण इनमें से किसके उपासन का था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासन था, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 21 में किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में शूल्व सूत्र किस विषय पर संबंधित है। किस विषय से संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्यामिति। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में है अस्तु माँ सदगम तस्सो माँ ज्योतिगम मृत्यु माँ अमृतगम कहाँ से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में आर्य भारत में बाहर से आए थे सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब में। सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में सूचीवक को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ऋग्वेद होता हेतु और ऋजुवेद ऑप्शन बी, सामवेद ऑप्शन 3, अर्थवेद 4, अर्थवेद ब्राह्मण। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 का इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में वेदों को अपरूपस्य क्यों कहा गया है, तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 27 में सौशेषक दर्शकों के प्रतिपादन है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 में है मीमांस का पूर्व मीमांस दर्शन का प्रतिपादक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 में वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बादरायण। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुनः सोम का समर्पित है, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9वें मंडल।
क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है तो 1/6। क्वेश्चन नंबर 33 में है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में से जुड़ा गया है, पूर्व का काल किस युग से जुड़ा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग से जुड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है, किस काल से अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धर्म शास्त्र के काल से, धर्म काल शास्त्र के काल से। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में है एशिया माइनर स्थित बगाज कोई का महत्व इसलिए है कि। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलती है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलती है। तो ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 37 में न्याय दर्शन को प्रचलित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गौतम ने। क्वेश्चन नंबर 38 में करें प्राचीन भारत में निशक से जाने जाते थे, तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में है योग दर्शन के प्रतिपादन है, तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंतजलि। क्वेश्चन नंबर 40 में उपनिषेध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 में है कुछ सूचीबद्ध को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दी गई कुटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद संगीतमय स्रोत। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 2, सी का 4, सी का 1, अर्थवेद तंत्र मंत्र के वशीकरण, ऑप्शन डी के 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है आरंभिक वैदिक साहित्य के सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु। क्वेश्चन नंबर 43 में उपनिषद काल में राजा पशुपति शासक थे, तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के कय। क्वेश्चन नंबर 44 में करा आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में निश्चेतता की और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कठोर निषेध में। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में है वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45
क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में कपिल मनु द्वारा प्रतिपादन दार्शनिक प्रणाली है तो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 47 में भारत के किस स्थान की खुदाई में लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 48 में कर रहा है क्वेश्चन नंबर 48 में कर निम्नलिखित में से किसका संलयन ऋग्वेद पर आधारित है, किसका संलयन ऋग्वेद पर आधारित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामवेद। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 49 में निम्नलिखित में से कौन प्रस्थ यात्री इसमें शामिल नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भगवत। क्वेश्चन नंबर 50 में है कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांस से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है सम्मिलित कीजिए तो अर्थवेद औषधि के संबंध से और ऋग्वेद ईश्वर महिमा और यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 52 में चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय पर संबंधित है, किस विषय से संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 53 में यश संबंधित विधि विधान का पता चलता है तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 54 में वैदिक युगम सभा है तो 54 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद थी। क्वेश्चन नंबर 55 का वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 56 में कर सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 57 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के प्रारंभिक विचारधारा है तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संख्या। क्वेश्चन नंबर 58 में संख्या योग न्याय विशेषक मिशान सिद्धांत इन छह विविध भारतीय दर्शनों के रूप में दर्शकों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वैदिक युग में। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 59 में निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सा है जिसमें आर्यों द्वारा व्यवहार को नहीं लड़ा गई थी, तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लुहार। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलें तो सम्मिलित कीजिए, यह भी मिलान है तो क्वेश्चन नंबर 60 का मिलान एक का हो जाएगा, एक अर्थवेद ऋग्वेद धनुर्वेद यजुर्वेद गंधर्ववेद सामवेद और शिल्पवेद अर्थशास्त्र अर्थवेद। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 61 में है क्वेश्चन नंबर 61 में ऋग्वेद के उन 6 मंडलों का वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। क्वेश्चन नंबर 62 में किस वेद में जामुई माया और वैश्वीकरण का वेद है, जामुई माया और वैश्वीकरण का वेद है तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थवेद। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है आर्यो शब्द इंगित करता है तो 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन नंबर 64 में ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। क्वेश्चन नंबर 65 में आर्य भारत में संभवतः आए थे। आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 66 में है कौन सा वेद असंत गंध रूप से में भी रचित है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 67 में सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी। जो उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थोवेद में। क्वेश्चन नंबर 68 में ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संख्या कौन सी है? तो 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विदह। क्वेश्चन नंबर 69 में ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 70 में गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब से आई है? तो 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 71 में अनुलोम विवाह का अर्थ है। तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ण पुरुष नारी के साथ विवाह। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 72 में प्रतिलोम विवाह कब तक माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 में वैदिक युग में यव कहा जाता है। तो 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जौ। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 74 में है ब्रीहि शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। क्वेश्चन नंबर 75 में अर्थोवेद का अर्थ है। 75 का सही आंसर होगा पवित्र जादू। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 76 में सम्मिलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 के 1। शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, अल्पसूत्र कांड, क्रमकांड, निरूपित शब्द, व्यक्तिगत शास्त्र, भाषा शास्त्र और छिंद के छिंद्र शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 77 में कर रहा था प्राचीनतम व्याकरण में अष्टकारी के रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पनानी। क्वेश्चन नंबर 78 निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 79 में करें यादि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? यादि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? तो 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामायण को। यादि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? तो रामायण को। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 80 में प्राचीनतम पुराण है। तो कौन है? तो ये मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 81 में है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परुष्णनी। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 82 में वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो 82 का क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल कुटुंब। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 83 में ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्मृति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र।
क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है किस वेद के सभा के निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का उल्लेखनीय कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थोवेद। क्वेश्चन नंबर 85 में किस रचना में नारी की सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मंत्रियावी संहिता। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 86 में उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तो 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 87 में सम्मिलित कीजिए। तो ए का 1 हो जाएगा, 2 का अश्व योग, राजसी योग, राजा के सिंहासरोहण को संबंधित यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजनीतिक शक्तियों को बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, और वाजपेयी यज्ञ शास्त्र शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 8 में अग्नि षष्ठ यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने वाला हेतु अग्नि को पशु बल दिया जाने वाला, सोम रस रपान किए जाने वाला यज्ञ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 में सम्मिलित कीजिए तो क्वेश्चन सम्मिलित ए और बी को मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो ए का 1 हो जाएगा, 2 का, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 में संस्कारों में कुल कितनी संख्या है। संस्कारों में कुल कितनी संख्या है। तो 16। संस्कारों में कुल 16 संख्या है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है सम्मिलित कीजिए। ब्रह्म विवाह, समान वर्ण एवं जाति का विवाह, देव विवाह, पुरोहित एवं परिश्रमकों से मिले कन्याओं के साथ विवाह, अर्थ विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुरा कर किया गया विवाह। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन डी में है प्रजातंत्र विवाह, बिना दहेज के विवाह। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 में भी सम्मिलित कीजिए, इसका भी ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा। ए का 1, बी का 2, असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को असुर विवाह कहते हैं। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह है। गणवर्ध विवाह, प्रेम विवाह को गणवर्ध विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह, पराजित राजाओं की कन्या या अपहरण की गई कन्या के विवाह। राक्षस विवाह है पराजित राजा की कन्या और अपहरण में किए गए विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन डी में है पौशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है 3 ऋण में शामिल नहीं है। तीनों ऋण में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 तीनों ऋण में शामिल नहीं है। कौन? तो मातृ ऋण। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93 में ऋग वैदिक काल से संबंधित मर्दुभांड संस्कृति है। तो 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 94 में है उत्तर वैदिक काल से संबंधित भांड संस्कृति। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 95 में हरियाणा प्रांत में चिन्हित धूसर मातृभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है। तो 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भगवानपुर। क्वेश्चन नंबर 96 में करा प्राचीनतम विवाह संस्कारों का वर्णन करने वाला विवाह स्तंभ किससे
पाया जाता है? तो 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 97 में है ऋग्वेद में अधर्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया? तो 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 98 में क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 98 संग्रहित एक का हो गया, एक भाग दूध तोड़कर संग्रह करता छात्र या तीन छात्रा त्री फांसे के खेल में राजा का सहायक अक्षवाद अक्षवाप प्रतिहारण एवं राजा प्रवाह के साक्ष्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 99 में है ऋतु प्राकृतिक स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवताओं को ऋतस्य गोप कहा जाता है? कि ऋतस्य गोप कहा जाता है? तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वरुण। क्वेश्चन नंबर 100 में निम्नलिखित में से कौन क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन जल या समुद्र के देवता था? निम्नलिखित में से कौन जल या समुद्र के देवता था? तो वरुण जल या समुद्र के देवता था। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन नंबर 101 में कहा तीन क्रमों में तीनों लोग के माप करने के कारण किस उपक्रम कहा जाता है? किस उपक्रम कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विष्णु। क्वेश्चन नंबर 102 में करा सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 102 प्यूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, जगत के देवता, अदिति देवताओं के महान माता, अदिति देवताओं के महान माता। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 103 में श्रीमती व्याख्यात्मक संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समाज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 104 में गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 106 में 5 में है अश्वेता और ऋग्वेद के में समानता है? अवेता के किस युद्ध में संबंधित है? किस युद्ध से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईरान से। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 106 में करें क्वेश्चन नंबर 106 में करें निम्नलिखित में से कौन से एक ऋग्वैदिक आर्यों के लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो 106 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। एक गलत है तो गलत भाई हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सर हो जाएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 107 में ऋग्वेद को निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो 107 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रुम। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 108 में धर्म और ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति का एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 108 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 109 में है आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किससे लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीजे तिलक। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 110 में करें सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और कुटी से दिए गए सही उत्तर को चुनिए। कुंभा हो गया काबुल, एक का हो जाएगा 2 बी का हो जाएगा 3 रवि और सी का हो जाएगा
सदा सदा नीरा सीधा गंडक, ऑप्शन ए। और डी क्या हो जाएगा? 4। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 111 में है, ऋग्वेद में ऋग्वेद में सुकृत है, सुकृत है, ऋग्वेद में सुकृत है। तो क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1028। क्वेश्चन नंबर बारे में पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म पर प्रमुखता था, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक पूजा एवं प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 113 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुराणुवाद का जनक कहा जाता है, पुराणुवाद का जनक कहा जाता है। तो 113 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महर्षि कनाद। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलें तो 114 में करा सतपथ ब्राह्मण में संबंधित राजा देह माधव में संबंधित ऋषि थे। तो क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम रोहगान। तो क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 115 में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोही पर प्रकाश डालता है, तो 115 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्या सूक्त। क्वेश्चन नंबर 116 में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसाहत्री संहिता के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाभारत, ऑप्शन नंबर बी महाभारत। यहाँ आपके चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। तीसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम हो गया महाजनपद काल। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो स्पष्ट नहीं देखते, तो 1 में करा गंधार, तो तिक्षशिला इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सुरसेन हो जाएगा मथुरा, वत्स्य का हो जाएगा ऑप्शन, वत्स्य का 2 हो जाएगा कौशाम्बी, शायद फ्रेश नहीं दिख रहा। और कौशल, क्वेश्चन ऑप्शन डी का हो जाएगा सी। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हर्यक वंश के किस शासक को कुनित कहा जाता है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनित कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु को कुनित कहा जाता है, अजातशत्रु कुनित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर निर्माण की स्थापना की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 4 में शिशुनाग वंश का वह कौन शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बैल संगति का आयोजन हुआ था। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो बेबीलेन में ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 में है सिकंदर महान और पोरस वो पुरु के सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। तो झेलम के ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है किस प्रकार का मध्य भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है पाली ग्रंथ के गांव में मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथ के गांव में मुखिया को क्या कहा जाता है? तो भोजक, ग्राम भोजक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो क्या नाम था? तो औनंतिका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महापद नंद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 में है ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे इंद्रमिज कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घननंद। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईरानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 में प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूनानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में है ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में हाइडेपन्स या बितस्ता का युद्ध 326 ईस्वी में किन शासकों के बीच हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिकंदर और पुरस के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 में सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर होगा 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 17 सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो बिंबिसार का हो जाएगा हर्यक वंश और कालाशोक शिशुनाग वंश के हो जाएगा। महापदनंद तो नंद वंश हो जाएगा। बिंदुसार तो ये मौर्य। ऑप्शन नंबर इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में भी है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और महाजनपद और सूची 2 में आधुनिक क्षेत्र महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र। 1 में है मगध, तो पटना एवं गया के जिले। मगध कहाँ है? आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? मगध का आधुनिक क्षेत्र पटना और गया के जिले। वत्स्य अब इलाहाबाद है, कोसल अवध है और अवंती मालवा। इसके अनुसार ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ग्रीवर्ज या राजगीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में है
क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अनुग्रत निकाय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धननंद। क्वेश्चन नंबर 23 में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? किस सदी में हुआ था? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छठी सदी ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में है सिकंदर की भारत में सफलता के किन कारण थे? सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। इसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उन्हें देशद्रोही भारतीय शासक का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से चारों। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो ए का हो जाएगा 3 अवंती और बी का हो जाएगा उदयन वत्स और सी का हो जाएगा कौशल और डी का हो जाएगा अजातशत्रु डी मगध। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में अभिलेखीय साक्ष्य में प्रकट होता है। अभिलेखीय साक्ष्य में से प्रकट होता है नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नंद राजा के सहयोग से एक नहर खोदी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कलिंग में। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में है क्वेश्चन नंबर 27 में है पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भागों को अपने अधीन किया था। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी डेरियस। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किन गणराज्य के साथ हुआ था? किन गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किन गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वज्रसंत वैशाली। क्वेश्चन नंबर 29 में वज्रसंत के विरुद्ध मगध साम्राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूलक एक ऐसा रथ गदा जैसा हथियार जोड़ा था जो सुलाटक पत्थर को पटकने का युद्ध यंत्र था नामक गुप्त हथियारों का उपयोग किया। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम साम्राज्य कौन था? नंद वंश का अंतिम साम्राज्य कौन था? तो नंद वंश के अंतिम साम्राज्य थे। क्वेश्चन नंबर 31 में भारत में सिक्के मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा 1600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी 600 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है इन राजाओं के विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंबिसार, प्रश्नजित, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? क्वेश्चन नंबर 32 इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन थे और प्रसेनजीत, और इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 है मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपनी राजवैदिक जीवन को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था?
चिकित्सा के लिए भेजा था। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवंती की चिकित्सा के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 35 में किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में है किस मगध साम्राज्य ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 37 में शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काशी। क्वेश्चन नंबर 38 में काशी और लक्षवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सी सही नहीं है। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से राजवंशों के एक शासन था। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में के आरंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 42 में है निम्नलिखित में से कौन से भारत में ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में मनाया जाता है। ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में मनाया जाता है। खरोष्ठी लिपि के प्रचार, दो में अभिलेखों के उत्कीर्ण करने की कला प्रचार, ऑप्शन तीन में ईरानियों के क्षत्रपीय प्रणाली का प्रचार, और 4 में है घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, और 5 में स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, यानी ये सभी 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 में है निम्न में से इनमें से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव नहीं था। इनमें से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने भारत को यूनानी की रियासत बनाया। क्वेश्चन नंबर 44 में निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता है। तो बिंबिसार को सेनिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 में है निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता है। तो 46 का सही आंसर होगा महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 में है डेरिस ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभागों को जीतकर उसे ईरान की 20वीं त्रिशपई बनाया, इससे कितना राजस्व प्राप्त होता है। तो 47 का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 360 टैलेंट। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 48 में निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में महाजनपद
कालों में, महाजनपद कालों में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है, श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है। तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 में गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ है, तो गृहपति का अर्थ है धनिक किसान। गृहपति का क्या अर्थ है? तो धनिक किसान। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 51 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2। तो क्वेश्चन नंबर 51, तो अष्ट एक का एक हो जाएगा, बी का महापात्र, उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक किसानों के से कर वसूलने वाले अधिकारी, और 4 के 4 हो जाएगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 52 में मगध के किस प्रारंभिक काल में शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और कारणवश अपने पिता द्वारा मारा गया? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोह के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता को मारकर राजा बना था, उसके बाद अजातशत्रु के पुत्र ने उसको मारकर राजा बना। क्वेश्चन नंबर 53 में है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 54 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54, क्रू तो इंद्रप्रस्थ, और बी का हो जाएगा, बी का हो जाएगा पंचाल, बी का बी का हो जाएगा 3 और बी सी का हो जाएगा कौशल संकेत 1 हो जाएगा, वत से कोसातम बी, ऑप्शन नंबर बी इसके अनुसार आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 55 में लिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था, मत्स्य जहाँ महाजनपद स्थित था, तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 57 में निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितरिता नाम से जाना जाता था? तो क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम। यहाँ आपका चैप्टर 3 के 1 कंप्लीट हो गया। अब 3 देखेंगे, 3 के 2। चैप्टर 3 का दूसरा है धार्मिक आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1 में जौन परंपरा के अनुसार जौन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही होता, बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर 3 में है बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में है किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 5 में करा किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया है? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में अब बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा से की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 करा
किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। क्वेश्चन नंबर 8 में सांची क्यों प्रसिद्ध है? सांची क्यों प्रसिद्ध है? तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय ग्रंथ में हुआ था? गोत्र में हुआ था। तो खलास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जात्रिक। क्वेश्चन नंबर 9 में 10 में कहा था महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिशला। क्वेश्चन नंबर 11 में है गौतम बुद्ध द्वारा अपनी धर्म की रक्षा हेतु धर्म से दीक्षित करने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। क्वेश्चन नंबर 13 में करा किस भाषा का ज़्यादा बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली। क्वेश्चन नंबर 14 में महावीर का मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर का मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में है बुद्ध सत्य पदम पानी चित्रण स्वरधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकार है जो। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजंता में। क्वेश्चन नंबर 16 में मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 17 में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों का उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 20 में बोधगया स्थित है। तो बोधगया कहाँ स्थित है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 में है जातक किसका ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में सिद्धार्थ बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुई थी। बौद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गया में। क्वेश्चन नंबर 23 में सारनाथ में बौद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बौद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में है बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महिला और शूद्र। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 में बुद्ध को गृह त्याग का प्रतीक है। तो क्या प्रतीक है? तो घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षानु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में है सर्वप्रथम सुनवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 28 में महावीर का मूल नाम क्या नाम था? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धमान। क्वेश्चन नंबर 29 में किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को। किसको? तो गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 30 में है दिलवाड़ के जौन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 में नागार्जुन कौन थे? क्वेश्चन नंबर 31 में नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 में है जौन परंपरा के अनुसार महावीर
कौन से तीर्थक थे, कौन से तीर्थकर थे? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 24वें। क्वेश्चन नंबर 33 में जौन धर्म के का आधारभूत बिंदु है, जौन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अहिंसा। जौन धर्म का आधार बिंदु है अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में जियो और जीने दो किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 35 में है 34 है जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो कहा थे। क्वेश्चन नंबर 35 में है तीर्थकार के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थकार के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में जौन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जौन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कौवल्याय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में महावीर के स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम में। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 38 में है कनिष्ठ के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर में आयोजित की गई थी? तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुंडवन कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में है महावीर के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर में आयोजित की गई थी? तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 41 में निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जौन धर्म में समान नहीं है? बौद्ध धर्म और जौन धर्म में समान नहीं है तो आत्मदमन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 42 में है क्वेश्चन नंबर 42 थोड़ा फ्रेश नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 34 में करा बौद्ध के जीवन के चार महत्वपूर्ण घटनाओं और घटनाओं उसे संदर्भ चार स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह दोनों स्तंभों को अंकित करें इनका सुमेल करना है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2। ए में है जन्म तो जन्म का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिम्बनी। फ्रेश नहीं दिख रहा, लिम्बनी शायद है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो ऑप्शन नंबर 2 में है ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में। अब बी का 2 हो जाएगा। और प्रथम प्रवचन तो सारनाथ में प्रथम प्रवचन हुआ था, और निधन तो कुशीनगर। ऑप्शन इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जौन ग्रंथ कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 45 में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिंद यूनानी। क्वेश्चन नंबर 47 में भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली। ऑप्शन नंबर ए जमाली। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 48 में त्रिरत्न सिद्धांत संप्रदाय धारण संपत्ति चरित्र संपन्न ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है
जिस धर्म की महिमा है, जिस धर्म की महिमा है वह है, जिस धर्म की महिमा है वह है, वह क्या, वह है जौन धर्म। ऑप्शन नंबर सी जौन धर्म। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 49 में है कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 49 का है आर में है कथन आर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता, आर ए की व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 50 में निम्नलिखित कथनों को विचार करें, निम्नलिखित कथनों को विचार करें एवं सत्य और बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें, सत्य और बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 51 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संदर्भ होने के कारण जौन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, जौन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 52 में बौद्ध की मृत्यु के बाद जौन प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने की थी, प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने की थी। तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाकाश्यप। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 53 में है, क्वेश्चन नंबर 53 थोड़ा फ्रेश, क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है निम्नलिखित में से बौद्ध जीवन के काल में, निम्नलिखित में से बौद्ध जीवन के काल के संघ प्रमुख होना चाहता था। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देवदंत, ऑप्शन नंबर ए देवदंत। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 54 में है हिलोडीरस के बेसनगर प्रमुख संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल वासुदेव से, केवल वासुदेव से। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 53 में है बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही, क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 का क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ए बी सी, 1 2 3 तीनों इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 56 में कर रहा है वासुदेव कृष्णा की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, वासुदेव कृष्णा की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगति का सही काल क्रम नीचे दी गई है, कूटों को ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 2 1 4 3, 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 58 में गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में बौद्ध धर्म के नेतृत्व में किसे निर्मित किया था। तो 58 का क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 59 में संवादवाद सिद्धांत है। तो 59 का क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जौन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 60 में गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 61 में करा बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 61 है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था कहाँ, तो विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर ए विक्रमशिला। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 62 में भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है।
भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांची। क्वेश्चन नंबर 63 में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी की पुत्र कृष्णा का वर्णन किया गया? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी की पुत्र कृष्णा का वर्णन किया गया? देवकी के पुत्र कृष्णा का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 64 में है जौन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुस्थल ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 में भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। क्वेश्चन नंबर 66 में है प्रथम जौन महासागर का आयोजन कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में। प्रथम जौन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 67 में है द्वितीय जौन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जौन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जौन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जौन सभा का आयोजन पल्लवी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 में है जौन साहित्य का संकलन किस भाषा की लिपि है? किस भाषा और लिपि में है? तो 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक और अधमादी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 69 में है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों के समकालीन नहीं थे? तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के और होगा गौतम बुद्ध की माता कोलिये राजवंश की राजकुमारी थी। अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 71 में है कह रहा है प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में परवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों के प्रवास के समय भिक्षालुओं को दिए गए अपराधों के स्वीकृत का अवसर होता था। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहे हैं कश्मीर के कनिष्ठ के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वासुमित्र। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 73 में है कथन ए, जौन धर्म के अहिंसा के बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कथन आर में कृषि के कीटों और कीड़ों के हत्या होना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 74 में अष्टांगिक मार्ग के संकल्पन अंग है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 75 में है मिलंद के राजा मिलंद और किस बौद्ध भिक्षु के माध्यम संवाद के रूप थे। तो 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागसेन। क्वेश्चन नंबर 76 में महायान बौद्ध धर्म में बोधि संत अवलोकितेश्वर और अन्य नाम से जाने जाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मपाणि। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 77 में है बौद्ध धर्म और जैन
बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ही विश्वास करते थे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ही विश्वास करते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सके, स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 78 में बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय के सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा। ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा। क्वेश्चन नंबर 79 में है जैन धर्म श्वेतंबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? कब विभाजित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 80 में है सुमेलित कीजिए, सुमेलित करें। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर होगा प्रथम बौद्ध संगति, तो महाकाश्यप, दो का द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 81 में निम्नलिखित में से कौन से धर्म पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से धर्म पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्म पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में बौद्ध संगति के 4 आयोजन के सही क्रम क्या है? बौद्ध संगतियों की 4 आयोजन का सही क्रम क्या है? तो आयोजकों की सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन अजातशत्रु, कालाशेष, अशोक और कनिष्ठ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 83 में है निम्न में से कौन त्रिपेटिक का अंग नहीं है? त्रिपेटिक का अंग नहीं है। तो 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातक। ऑप्शन नंबर ए, जातक। क्वेश्चन नंबर 84 में ऋग्वेद के में किन 2 जौन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? जौन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85 में करें निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। जिनकी इंद्रियों के जीतने वाला, महावीर, महापरिमित, पराक्रम और तीर्थनाथ के। ऑप्शन डी, बौद्ध रहित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 में महावीर ने जौन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जौन संघ का स्थापना कहाँ की थी? तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पावा में। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 87 में महावीर की मृत्यु के बाद जौन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जौन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सुधर्मन। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 88 में अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? किस धर्म से जुड़ा है? तो 88 का क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जौन धर्म। क्वेश्चन नंबर 89 में जौन ग्रंथ अल्प सूत्र में रचिता है, अल्प सूत्र में रचिता है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 90 में परिष्ठित पर्व जो कि जौन धर्म में संबंधित करता है वे रचयिता है। तो 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 91 में तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 91 में है किस जौन रचना के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगवती सूत्र। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 92 में है जौन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? 5वें महावीर व्रत के रूप में क्या जोड़ा है? तो 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मचार्य। क्वेश्चन नंबर 93 में है जौन शिल्पकार का उदाहरण है, जन्म शिल्पकार के उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए बी 1 2 3 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 94 जो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 94 में है जौन धर्म को अंतिम राजस्व संरक्षण के किस वंश के शासक ने दिया है, शासकों ने दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के
तो लुक्य शायद है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 55 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, सूर्योधन तो बौद्ध के पिता, महामाया तो बौद्ध की माता, महाप्रजापति बौद्ध की मौसी और बीमाता, बौद्ध की मौसी और बीमाता। बौद्ध धर्म में प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी में है यशोधरा तो बौद्ध की पत्नी। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 96 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। चन्ना बौद्ध के सारथी, बौद्ध का सारथी। कंठक बौद्ध के प्रिय घोड़ा, कंठक बौद्ध की प्रिय घोड़ा। और कला हलार कला रुद्र रामपुत्र बौद्ध के प्रथम गुरुदेव। बौद्ध जब घर से गृह त्याग किए थे तो आलम आरा के आश्रम, सबसे पहले आलम आरा के आश्रम गए थे। क्वेश्चन नंबर डी में है, ऑप्शन डी में है निरंजना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन 4, निरंजना नदी के तट पर बौद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 97 में है कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 कौन सम्मिलित नहीं है। राहुल कह रहा है, राहुल बौद्ध का चचेरे भाई थे, नहीं, बौद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, तो इसका सम्मिलित नहीं है तो नहीं का भाई हो जाएगा। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 में महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे, तो शाक्य क्षेत्रीय कुल के थे। क्वेश्चन नंबर 99 में कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है, तो 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 100 में सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1 हो जाएगा, 2 का संबोधि का ज्ञान प्राप्त की घटना, और धर्म चक्र परिवर्तक तो सारनाथ में प्रथम उपदेश, और महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। ऑप्शन इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 में बौद्ध ने विराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ा रोगी लाश और सन्यासी। जब आदमी बुढ़ा हो जाता है तो रोगी हो जाएगा, और रोगी हो जाता है तो लाश तो होना ही है, उसके बाद सन्यासी। और यही 4 दृश्यों को देखे थे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में बौद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए। बौद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए। 102 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेयवर्ती। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ 103 की तरह क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहा है, बुद्ध चरित्र किन बौद्धों के रामायण कहा जाता है। वे रचनाकार हैं। तो 103 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वशोध। क्वेश्चन नंबर 104 में महाविभास शास्त्र के रचनाकार हैं। तो 104 का क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वासुमित्र। क्वेश्चन नंबर 105 में है
कौन से बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन से बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? गीता के समान पवित्र मानी जाती है तो धर्मपद, ऑप्शन नंबर बी धर्मपद गीता के समान पवित्र मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 106 में कह रहा है बौद्ध धर्म में भावी बोधि सत्य भविष्य में बोधि सत्य किसे माना गया है? किसे माना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैत्रेय। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 107 किसके समय में बौद्ध धर्म स्पर्धा दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ है? तो 107 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कनिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 108 में योगाचार और विज्ञानवाद का प्रतिपादक है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैत्रेय नाथ है। क्वेश्चन नंबर 109 में करा सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। क्वेश्चन नंबर 109 ब्रिज पानी इंद्रदेव की तुल्य पद्य पानी अवलोकितेश्वर और मंजुनाथ बोध को प्ररूप करने वाला अमिताभ तो स्वर्ग को देवता अमिताभ स्वर्ग के देवता। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में है भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म में कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीनयान। क्वेश्चन नंबर 111 में भारत में उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म को किस संप्रदाय में का प्रचलन हुआ उसका नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महायान। क्वेश्चन नंबर 112 में बौद्ध धर्म का मूलाधार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 अध्यय सत्य। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 113 में बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्यों एग्रित है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्यों एग्रित है? तो क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म संघ। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ चलें 114 में करा बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजस्व संरक्षण के किस वंश के शासकों ने दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल के पाल। क्वेश्चन नंबर 115 में है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा कुमारगुप्त, आदांतपुरी गोपाल और विक्रमशिला धर्मपाल और वल्लभी भट्टाक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 116 में देवानकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रीड सिद्धांत के एवं दर्शक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जौन मत। क्वेश्चन नंबर 117 में है महान धर्म घटना महामस्तिष्क विषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए किए जाती है? तो 117 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाहुबली। प्रभास वाली बाहुबली नहीं, दूसरा बाहुबली। तो क्वेश्चन नंबर 118 लास्ट होने वाला है चैप्टर, समाप्त होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 118 में कह रहा है जौनों की विश्वास है कि जौन मत 24 तीर्थकारों की भिक्षारुओं के परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्धमान महावीर के विषय में सही है? तो क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वे अंतिम और 24वें तीर्थकर थे जिसने इस नए धर्म के संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय के सुधारक माना गया। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 119 में कह रहा है वह अद्यतम बौद्ध साहित्य में जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में है क्या है? 119 का क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जातक। क्वेश्चन नंबर 120 में जौन धर्म के अनुसार सृष्टि के रचनाकार और पालन पोषक
पालन पोषण। तो क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वभौमक सत्य से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 121 में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? पवित्र स्थल निरंजना नदी के स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोधगया। क्वेश्चन नंबर 122 में गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो 122 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलार कलम गौतम बुद्ध का गुरु था। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 123 में भारतीय इतिहास के संदर्भ में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तो 123 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वेद प्रमाण्य की प्रति अनास्था। और तीसरा हो जाएगा क्रमकांडी की फलवरता के निषेध। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रण युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस संदर्भ में दोनों की कथन ए और बी सही है। ए और बी दोनों सही है। मार्ग पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान को बंधे डालने पर से मार्ग को रोकने के लिए बौद्ध की धरती का अभियान है। क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 125 में राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक महानतम है? तो क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वे एक महान स्थान है जहां बौद्धिक संगति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 126 में बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 127 में है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 127 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 128 में स्वामी महावीर की भिक्षानु संघ की प्रधान कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 128 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंदना। क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 129 में कर है नायनार कौन थे? तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे वाग्देवी जो शिव के भक्त थे। यहाँ आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया।